गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, उसमें एक डेटाबेस हम लोगों को पढ़ना सीखना है, माई एसक्यूएल सर्वर। तो मैं उसके जो क्वेरीज़ हैं उसमें डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना है ना, वो सब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ये जो एम डी बी एम एस का ग्रुप है, मैंने आप लोगों को ये लिंक भेजा है ना। ये आपको जैम जो सर्वर है ना, उसको हमें इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको वहाँ से हम तो इंस्टॉलेशन ही सिखाने वाला हूँ आज आप लोगों को। तो सारे स्टेप्स को आप लोग अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, और सारे स्टेप्स को आप पीडीएफ में लिख करके आप मुझे सबमिट करेंगे। तो चलिए लिंक को क्लिक करते हैं। तो ये आपको गूगल ड्राइव का लिंक है। तो जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया, डाउनलोड को क्लिक करेंगे। फाइल हमारा कुछ देर में डाउनलोड होगा जैम सर्वर का। डाउनलोड एनीवे को क्लिक करेंगे हम। फाइल हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट डाउनलोडिंग जो है कंप्लीट हो गया है। इसे मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन को क्लिक करेंगे हम लोग। रन को क्लिक करूँ। उसके बाद ये देखिए इंस्टॉलेशन फोल्डर है ना, आपको सी ड्राइव में ही ये इंस्टॉल होने वाला है। तो इंस्टॉल करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक बार इंस्टॉल कर लिया है। तो बोल रहा है वुड यू लाइक टू रिप्लेस ऑल दोज फाइल्स, तो यस टू ऑल करें। तो री इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो देखिए जैम सर्वर है ना, तो एक्स का अर्थ होता है यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब इस सॉफ्टवेयर को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स में, यूनिक्स में, मैक में, विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो। ए मीन्स होता है अपाचे वेब सर्वर, है ना, क्योंकि हम लोग वेब सर्वर बना रहे हैं अपने कंप्यूटर को, अपने ही मशीन को। एम मतलब माई एसक्यूएल, पी मतलब पर्ल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, पी मतलब होता है पाइथन। तो ये सारा जैम एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हमको एक्स स्टैंड्स फॉर होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका अर्थ हम इस सॉफ्टवेयर को किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अपाचे वेब सर्वर, क्योंकि हम लोग अपने ही मशीन को हम लोग क्या बना रहे हैं भाई, सर्वर बना रहे हैं, वेब सर्वर बना रहे हैं। और इसमें एक डी बी एम एस माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। एम स्टैंड्स फॉर माई एसक्यूएल, और पी स्टैंड्स फॉर पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पी स्टैंड्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इतना कुछ हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली हम लोग माई एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करना, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, वो सब देखने वाले हैं। तो उस पर्पज़ से ये जो सॉफ्टवेयर पैकेज है जैम्प करके, उसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सारे ही फाइल इंस्टॉल हो रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इंस्टॉलेशन पे।
इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो माई एसक्यूएल जो DBMS है उसके सारे ही क्वेरीज, सारे ही फंक्शंस को हम लोग समझेंगे इस जैम सर्वर के थ्रू। और हाँ, और जैसे ही मैं इस वीडियो को बना रहा था तो हमारे ग्रुप के सबसे होनहार प्रज्ञा मानीपुरी का मैसेज आया है, सर ओपन नहीं हो रहा है। और साथ ही तानिया का भी मैसेज आया है, ओपन नहीं हो रहा है करके। तो टेंशन नहीं, वो जो लिंक मैं भेजा हूँ वो जैम सर्वर का वो डाउनलोड लिंक है, तो वहाँ से मैंने बताया ना, देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ गया है प्रज्ञा मानिकपुरी और ये तानिया का कि ओपन नहीं हो रहा करके। तो मैंने बताया इसको क्लिक करेंगे हम लोग और आपको ये डाउनलोड होगा फाइल और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो तानिया, प्रज्ञा, टेंशन नहीं, आपको मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, है ना। वीडियो देखोगे आप लोग तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो अब इंस्टॉलेशन के अगले फेज़ में कुछ ऐसा आपको आएगा, शुड आई ऐड शॉर्टकट टू द स्टार्टअप मेनू डेस्कटॉप। मतलब ये बोल रहा है कि डेस्कटॉप में क्या आप शॉर्टकट बनाना चाहते हो। यस है, वाई प्रेस है तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर बोल रहा है शुड आई प्रोसीड, है ना, वाई प्रेस है मतलब यस है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन जो है हो रहा है। प्रेस रिटर्न टू कंटिन्यू, फिर से मैं एंटर प्रेस कर दूं, है ना। अब क्या एग्ज़िट करना चाहते तो देखिए यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स करें, एंटर कर दीजिए, एग्ज़िट हो गया। अब आप मिनिमाइज़ करिए और मिनिमाइज़ करने के बाद में आपको दिख रहा होगा ये डेस्कटॉप में, है ना, ये जैम का यहाँ पर एक आइकन बना होगा शॉर्टकट, इसे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देख सकते हैं आप अपाचे को क्लिक करिए, स्टार्ट करिए और ये माई एसक्यूएल है। तो ये रनिंग है ना, अपाचे सर्विस स्टार्टेड, फिर माई एसक्यूएल को क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ये भी आपको माई एसक्यूएल भी स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ा चेक कैसे करेंगे हम लोग, वेब ब्राउज़र में आएंगे और एक नया टैब खोल लेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट, तो ये एग्ज़ाम का डैशबोर्ड आ गया। इसका मीनिंग ये है कि आप सही शॉट आपने जो है इसका इंस्टॉलेशन आपने कर लिया है। इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, है ना। आपको यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जैम्प ऑन दिस सिस्टम। PHP पर्ल PHP माई एडमिन को क्लिक करते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये आपके सारे डेटाबेसेस हैं, है ना, MOM, माई एसक्यूएल, PHP माई एडमिन, टेस्ट, ये सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो इतने डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो अब मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को डेटाबेस बनाते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। फिलहाल हमने आज माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना सीखा। और तो डेटाबेस दो तरीके से बनाते हैं। एक तो यूज़र इंटरफेस है हमारे सामने, है ना, यहाँ से ये GU या GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारे सामने, यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ कमांड लाइन से, अब कमांड लाइन मतलब होता क्या है, आप स्टार्ट बटन में जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं और यहाँ पर एसेसरीज़ में जा कर के कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, तो यहाँ आप जाएंगे और बेसिकली देखिए एक आपको क्या है, कहाँ पर हमने जैम्प को इंस्टॉल किया है, सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में जैम्प के अंदर में आपको जाना है, जैम्प के अंदर में जाना है, ये पाथ है उसका माई एसक्यूएल, है ना। देखिए सी ड्राइव में जैम्प के अंदर में माई एसक्यूएल, सी ड्राइव में जैम्प के अंदर में माई एसक्यूएल के अंदर में, फिर कहाँ जाना है भाई, बीन, है ना, बीन में के अंदर जाना है और यहाँ पर जाएंगे हम लोग, है ना। तो डॉस में होता क्या है थोड़ा बता दूँ आप लोग को, आपको कुछ कुछ डॉस के बेसिक सीखना पड़ेगा। अब मुझे हीरा नामक, देखिए जैसे कि थोड़ा मैं आप लोगों को डॉस का थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊँ आप लोग को। यहाँ पर देखिए एक फोल्डर है CT रिज़ल्ट करके, या तो सुनील, ठीक है, सुनील नामक फ़ोल्डर में जाना है मुझे, है ना, डेस्कटॉप में। तो देखिए मुझे डेस्कटॉप में जाना है तो किसी, है ना, CD डेस्कटॉप लिखूँगा, डेस्कटॉप। तो अभी मैं डेस्कटॉप में आ गया। अब मुझे सुनील नामक फ़ोल्डर में जाना है तो CD सुनील लिखूँगा, ठीक है, CD सुनील करके। अब सुनील के अंदर में देखिए यहाँ पर कोई फ़ोल्डर नहीं बना है, ठीक है, मुझे सुनील के अंदर में फ़ोल्डर बनाना है, सपोज़ अनिल। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, MKDIR अनिल करूँ, अनिल करूँ, तो सुनील के अंदर में एक अनिल नामक फ़ोल्डर बन गया। तो देखिए कमांड पर पहले कंप्यूटर ऐसा ही होता था, है ना। तो चलिए अब मुझे इस फोल्डर से बाहर निकलना है, CD स्पेस डबल डॉट, सुनील से बाहर निकला। अब डेस्कटॉप से बाहर निकलना है, CD स्पेस डबल डॉट, ठीक है। तो अब मैं हीरा से बाहर निकलना है, CD स्पेस डबल डॉट। अब यूज़र से बाहर निकलना है, CD स्पेस डबल डॉट। अब देखिए CD ड्राइव में मुझे जैम्प के अंदर जाना है तो CD जैम्प लिखूं, है ना। C में फोल्डर का नाम क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, जैम्प, है ना, जैम्प है, डबल P है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CD जैम्प, ठीक है। अब जैम्प के अंदर जाना है मुझे माई एसक्यूएल में, तो CD माई एसक्यूएल, ठीक है। फिर माई एसक्यूएल के अंदर जाना है बीन के अंदर, CD बीन लिखूँगा मैं। अब यहाँ पर, है ना, मैं आ गया हूँ और मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा, ये MySQL/u, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ से चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। तो देखिए अब मुझे डेटाबेस के साथ जुड़ना है ना भाई, MySQL जो DBMS उसके साथ जुड़ना है। तो मैं टाइप करूँगा MySQL, है ना, यूज़र नेम जो है वो रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और हर एक वेब सर्वर का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर वेब सर्वर का जो एड्रेस है वो है 127.00, है ना। तो फिर मैं एंटर प्रेस करूँ, पासवर्ड पूछेगा, कोई पासवर्ड नहीं डाले, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये आ गया हमारा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो डेटा बेसेस सेमीकोलन। तो देख सकते हैं इतने डेटा बेसेस यहाँ पर मौजूद हैं हमारे जैम्प सर्वर में। मैंने आप लोगों को अभी दिखाया भी था ब्राउज़र में वो सारे डेटाबेसेस। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अब ये वर्क भी अच्छे से कर रहा है ना हमारा जैम्प सर्वर।
अगले क्लास में मैं बाकी की चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। आज के लेक्चर में आप लोग सारे के सारे जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप, जैम सर्वर इंस्टॉल करिए। पूरा प्रैक्टिकल हम इसी में करने वाले हैं। तो कल आप इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप्स, कैसे हम लॉगिन करते हैं, कैसे डेटाबेस देखते हैं, वो सारा कुछ आप नोट्स बना करके कल सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।